भारतीय टीम 2 बार की विश्व विजेता, इस समय के डिफेंडिंग चैंपियंस, और सामने है वेस्ट इंडीज, 2 बार तो विश्व कप ये भी जीते हैं। टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया है भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। वेस्ट इंडीज की टीम में एक बदलाव है, किंग नहीं है, किंग छोड़ गए हैं, प्रजा यहाँ पे मौजूद है। होप के साथ रॉस्टन चेज आएंगे। बैटिंग तो नंबर 10 क्या कहीं 11 तक है। भारतीय टीम ने कहा है जो टूटा नहीं उसको जोड़ेंगे नहीं। वो जो सपना हमने चेपॉक में शुरू किया था उसको वैसे ही बरकरार रखना है। नो चेंजेस व्हाटसोएवर। 1640 रन शे होप। रॉस्टन चेज लंबे कद के ऑलराउंडर, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। अर्शदीप सिंह डॉट गेंद के साथ हुई है शुरुआत। वो 4 ना आने का दबाव महसूस कर रहे थे लेकिन लगा दिया है 6। गैप में अगर आपने मार दी तो 4 रन 100% मिलते हैं ईडन गार्डन्स में। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार सीधे हाथ में गई है। दोनों एक ही छोर पर थे लेकिन गलत जगह फेंकी, ध्यान नहीं दिया वरुण चक्रवर्ती ने। ये मार दिया है जबरदस्त शॉट सामने की तरफ। ये भी बढ़िया शॉट है, बढ़िया शॉट है, दनाता हुआ चौका। 6 होप स्ट्राइक पर एक और चौका। गजब का शॉट खेला इस बार। ऊंची बॉल गई है, फील्डर नीचे। बहुत बड़ी गलती अभिषेक शर्मा से और सन्नाटा ईडन गार्डन्स में। फुल टॉस से शुरुआत की है और फिर से चौके के साथ इस ओवर की होगी शुरुआत। फिर से मिलेगा 4। बड़े शॉट के लिए गए और गजब के वो लॉन्ग लीवर्स हैं। अक्षर पिछले ओवर से 11 रन लौटा लिए और 4 रन यहां पे मिल जाएंगे। अक्षर पटेल के हर ओवर की पहली गेंद पे चौका है और उसी प्रकार से मिलेगी विकेट। वरुण चक्रवर्ती जग उठाए, ईडन गार्डन्स झूम उठाए। शे होप की छटपटाती हुई पारी आखिरकार हुई है समाप्त। शे होप का संघर्ष यहां पर हुआ समाप्त। उन्होंने बनाया 32, वेस्ट इंडीज 68 पे 1। एक मास्टर स्ट्रोक रही है शिमरन हेटमायर को इस प्रतियोगिता में नंबर 3 पे खिलाना। चैलेंज करेंगे और फील्डर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैचअप शिमरन हेटमायर ने मारी है पहली बाजी। अब ऑनलाइन ही सब कुछ है, पर क्या पीछे फील्डर, लेकिन उनसे दूर गेंद चली 6 के लिए। अब वो थोड़ा ऑन साइड को आप दूर रखना चाहते हैं, लेकिन ऑफ साइड पे भी बीट कर दिया अक्षर पटेल को शिमरन हेटमायर ने। आवाज आवाज बिल्कुल आई है आवाज। शिमरन हेटमायर ने डीआरएस की मांग की है। Take it right back, please. Right back there. We have a clear spike with the ball on the bat to stay with his original decision of out. You're on screen. आज किनारे का सहारा नहीं, आज इस किनारे ने बेसहारा छोड़ दिया है। 102 पे 2 शिमरन हेटमायर। इंपैक्टफुल पारी, लेकिन 12 गेंदों में 27 पे समाप्त। अब सामने शोफिन रदरफोर्ड। स्लो बॉल, एक और विकेट सूर्य कुमार यादव के हाथों में। रॉस्टन चेज की पारी समाप्त। तरकश में बहुत तीर है, लेकिन कब किसके सामने कौन से का इस्तेमाल करना है ये बुमराह से बेहतर कोई नहीं जानता। चेज ने बनाया 40, वेस्ट इंडीज 103 पे 3। रोमन पावल नंबर 5 पे। बहुत समय था अपनी पोजीशन में आने के लिए। एक और कैच, लगभग करिश्माई, जस्ट ओवर तिलक वर्मा। थोड़ा सा आगे भी थे बाउंड्री के। विकेट पहली गेंद पे विकेट। हार्दिक पांड्या ने चलता किया रदरफोर्ड को। अच्छा वो चेंज और पेस भी डाला हार्दिक ने। अच्छी कप्तानी वहां सूर्य कुमार यादव की। 3 विकेट चटकाए 3-4 ओवर में।
जबरदस्त प्रेशर यहाँ पर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों पे। 119 पे 4। जेसन होल्डर नंबर 6 पे। ये शॉट बढ़िया है, तगड़ा शॉट है, सामने 6 रन। ये वाइड, ये निकल गया चौका। मुफ्त के चंदन गिजमेरे नंदन, ये वैसे वाली हुई बात। बहुत ऊंची, बहुत सारी लंबाई उसमें। वाओ, ये भी निकल गई है, ये भी 6 है। और हमें ये शॉट भी खेला है, ये भी बड़ी गति से चौके की तरफ जाती हुई। 24 रन 16वें ओवर से 150 की दहलीज पे वेस्ट इंडीज। लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं ये जोर से मारा है सामने की तरफ। 1 बाउंस चौका। वन बाउंस चौका। नहीं नहीं, ये रुकना चाहिए था। वरुण चक्रवर्ती से खुश नहीं है बुमराह और वो बिल्कुल वाजिब है। वो स्टंप्स में आए हैं और सफलता। अरे रे, कितनी कैचेस छूटेंगी। यहां पर भी अभिषेक शर्मा थे। एक पहले कैच छूटी थी, एक अब कैच छूटी है। 1 दर्जन कैचेस छोड़ चुके हैं हम इस विश्व कप में। ये तो बहुत बढ़िया कनेक्शन हुआ है। ये बेहतरीन शॉट है। बिल्कुल वैसा ही प्लान था और भागने की कोशिश भी नहीं की। ये सिंगल शायद हो जाता अगर पावल मन बनाते तो, पर ठीक है, जो हुआ है वो सही है। टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला किया, अब रन चेज करनी है। इतिहास को यहां लिखना है, कोलकाता की मिट्टी को अपना बना देना है। संदेश आया है, अभूतपूर्व क्रिकेट खेलना आज। भारत को रचना होगा इतिहास। 196 बनाने हैं जीत के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अभिषेक शर्मा पिछले मैच में है अर्धशतक। ये आंकड़े तो कमाल के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1124 रन तो संजू सैमसन के भी हैं। अब ऑनलाइन ही सब कुछ है। हुसैन उनसे बेहतर तो कोई नई गेंद से स्पिन गेंदबाजी नहीं करता है। ओह, बढ़िया शुरुआत, चौके के साथ की है शुरुआत दूसरी गेंद पर। ये खास बात है इस खिलाड़ी की। वहां तो वैसे भी प्रैक्टिस की पिचेस हैं, उस पे गिरती है तो गेंद सरपट भागती है। लीजिए 4 के साथ इस इंटरेस्टिंग ओवर की हुई है शुरुआत। लीजिए 4 के बाद अब देखिए संजू का जलवा। और वहां पर बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया। इस ओवर का दूसरा छक्का, छोटी गेंद ऊंची बढ़ी गई है। कितनी दूर गई है देखना होगा। ऊंची तो गई, नीचे आए हैं, मिस नहीं किया है हेटमायर ने। भारत को पहला झटका लगा है अभिषेक शर्मा के रूप में। रन आ गए थे इस ओवर के, लेकिन गेंद उनको लगा शायद थी मारने की। मारा भी सही, लेकिन गेंद ऊंची ज्यादा गई, दूर नहीं गई। अभिषेक ने बनाई 10। 3 नंबर पर आए हैं 3 ओवर के बाद ईशान किशन। एक और बढ़िया शॉट फ्लिक किया, 4 रन मिलेंगे। हवा में खेला ये शॉट, फील्डर के ऊपर से एक बार फिर से मिलेगा 4 ईशान किशन को, दूसरा इस पारी का। और ये इनके फेवरेट शॉट्स में से एक है, सीधे फील्डर की तरफ। और जेसन होल्डर ने एक बार फिर से खामोश कर दिया ईडन गार्डन्स को। 10 बनाए, 41 पे 2। कप्तान की एंट्री नंबर 4 पे। स्लोअर वन की कोशिश है, जस्ट ओवर द इनफील्ड। चौका है ये, संजू का बढ़िया शॉट। उड़ाया, इस बार उड़ाया है और अपने फेवरेट जगह पे उड़ाया है 6 रन के लिए। थोड़ी सी लेंथ छोटी रखी, फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री और सीधे 4 रन से स्वागत मोती का। स्वीप निकाला, पिटारे से मिल जाएगा चौका। स्लोअर बॉल, कोई चांस नहीं लॉन्ग ऑफ के पास।
ये भी लाजवाब ऑन ड्राइव, तेज गति से मिसफील्ड, बाउंड्री। और लगभग बैक टू द बॉलर। क्या ही कैच था, लगा डायरेक्टली गेंदबाज मोती की तरफ गया। वो मौका आया है, लेकिन अब ये चौका आया है, ये अर्धशतक आया है। दबाव से दबदबे की ये कहानी है, प्रेशर से परफॉर्मेंस निखर के आई है। संजू सैमसन उठ खड़े हुए हैं ईडन गार्डन्स में, जब प्रेशर सर चढ़ के बोल रहा था। हवा में खेला ये, फील्डर नीचे, शर्पिन रदरफोर्ड क्लेम कर रहे हैं ये कैच। आई एम श्योर चेक किया जाएगा, लेकिन सेलिब्रेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव की पारी पे शायद पूर्ण विराम लगा दिया शमार जोसेफ ने अपने पहले ही ओवर में। 99 पे 3, कैप्टन आउट 18 पे। यादव आउट हुए, तिलक वर्मा है आज 5 ये है बात इनकी। अब ऑनलाइन ही सब कुछ है। वेल डन तिलक वर्मा। शॉट ये भी तगड़ा है, ये भी गैप में, ये भी चौका है। ये भी अच्छा इस बार ना, और ये हुआ मिसफील्ड। खिलवाड़ कर रहे हैं आप तो। क्या बात है तिलक वर्मा, ये अगेंस्ट द स्पिन मारा है। ये वहां फील्डर था तो सही, लेकिन रोक नहीं पाएगा। बल्ले से गेंद बुलेट की स्पीड पे निकली है थ्रू दैट एक्स्ट्रा कवर रीजन। अच्छा कैच वहां पर, बड़ी सफलता यहां पे वेस्ट इंडीज को। ये तो फील्ड प्लेसमेंट की जीत थी, क्योंकि मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में रखा था। आपको कहा था कि इसके ऊपर से मार के दिखाइए, वहां फंसाया है, इस फील्ड प्लेसमेंट से फंसाया है। तिलक वर्मा वो मिड ऑफ के ऊपर से जाना चाहते थे, चौका लगाना चाहते थे, अपनी विकेट गवा बैठे। 27 रन की पारी, 141 पे 4 भारत। 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या आए हैं। डीलिंग ओनली इन बाउंड्रीज। दूसरी तरफ से चाहे विकेट गिरे या ना गिरे, संजू के खेलने का अंदाज नहीं बदलेगा। 10 का पहाड़ा, 10 एंड ओवर, 30 में 50 चाहिए। और 4 से हुई है इस ओवर की शुरुआत। पिछले ओवर की आखिरी गेंद, इस ओवर की पहली गेंद। चौका उस तरफ भी था, चौका इस तरफ भी है। पैरों पे गेंद डालेंगे तो कहां आपको आशीर्वाद मिलेगा। चौके पे चौके लगते रहेंगे। पहली गेंद पे चौका, आखिरी गेंद पे चौका। आ गए 14 रन इस ओवर से। ओह, हाथ में कैच था, छिटक दिया। ये मौका था वहां पे, हार्दिक पांड्या का कैच था ये, और ये जाने दिया, कैच निकल गया हाथ से। एक और चौका। 29 को अब सिर्फ 25 में कर दीजिए तब्दील। 18 गेंदे, 25 रन। इस शॉट में वो संजू सैमसन की ना क्लास लिखी थी। यहां तो पकड़ लेंगे कैच। जेसन होल्डर से छूटी थी एक कैच, लेकिन उन्हों के हाथों में ही, उन्हीं के हाथों में अंततः या हार्दिक पांड्या की पारी ने दम तोड़ा है। 179 पर 5वां विकेट, 17 बनाए हार्दिक पांड्या ने। लो फुल टॉस है, गैप में है, 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, 4 रन। इस चौके के साथ 13 रन रह गए 9 गेंदों पर। गैप में, जी हाँ, गैप में चौका मिला है। इस चौके के साथ 9 रह गए। अब 7 गेंदों पर 9 रन चाहिए। 7 में 9। 2 चौके तो जड़े थे शिवम दुबे ने, और दूसरा यहां ढूंढ भी रहे और मिल भी जाएगा। संजू रहेंगे स्ट्राइक पर और आखिरी ओवर में चाहिए होंगे 8 रन। 7 रन एक्चुअली, 6 में 7। पहली गेंद पर बड़ा शॉट, बड़ा प्रहार देखना कि जी हाँ, छक्का। और इस छक्के के साथ पहुंचे 93 रन पर। भारत को चाहिए केवल 1 रन अब जीतने के लिए। बहुत बढ़िया पारी चलती हुई संजू सैमसन की।
ये खिलाड़ी को पहले मैचेस में जगह नहीं मिली थी, लेकिन जब मिली तो इस कदर मिली कि आज सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है ये। अब सिर्फ एक रन चाहिए, एक रन चाहिए, बन जाएंगे वो चौथी टीम, पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में। सारे खिलाड़ी अब सर्कल में जरूर है और निगाहें हैं संजू सैमसन पर। इंडिया थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। मस्ट विन मुकाबले को मस्ट वॉच मुकाबला बना दिया है। स्टाइलिश भी है आज, सब्सटेंस भी है आज, तो स्टिंटिलेटिंग भी है संजू सैमसन की इस पारी ने, 97 रन की इस पारी ने सुनिश्चित किया है कि भारत मुंबई जा रहा है, भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। हिस्ट्री को रिपीट करना था, हिस्ट्री को डिफीट करना था, उस मुहिम में एक और कदम बढ़ा दिया है। सपनों की नगरी मुंबई से बुलावा आया है। सूर्य कुमार यादव की टीम पहुंच गई है अंतिम 4 में। एक बार लड़खड़ाए थे साउथ अफ्रीका के सामने, लेकिन उसके बाद वही किया जिसके लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सबसे ज्यादा छठी बार सेमीफाइनल में है भारत। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे सफल रन चेज, यानी कि एक हिस्ट्री तो बना दिया ना, नया इतिहास तो लिख दिया ना। गॉड संजू सैमसन, गॉड का ये प्लान है, उस प्लान का आप हिस्सा है। संजू सैमसन बहुत स्टाइलिश है ना, बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन ये वाली जो पारी है ये यादगार है। ईडन गार्डन ये 10 है भारत का।